आपकी अभी तक की सबसे बेस्ट फाइट कौन सी थी, किस कंट्री में थी, क्या एक्सपीरियंस था और अच्छी क्यों थी? फाइनली आज हमारे स्टूडियो कॉफी विद सरदार जी में एक ऐसी शख्सियत हैं जो लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमारे इंडिया को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करा है और उनको पूरा रिप्रेजेंट। फाइनली आज हमारे स्टूडियो कॉफी विद सरदार जी में एक ऐसी शख्सियत हैं जो लखनऊ में नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि हमारे इंडिया को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करा है और उनको पूरा रिप्रेजेंट करते हैं, हमारे इंटरनेशनल फाइटर मिस्टर राणा जी। तो मेरा नाम राणा रुद्रताप सिंह है। मैं प्रोफेशनल एमएमए फाइटर हूँ। मैंने इंडिया को कई वर्ल्ड की डिफरेंट और सबसे बड़ी प्रमोशंस में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है और जीता है। तो राणा जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे अभी कि आपका ये जो स्टार्टअप हुआ था ये किस तरीके से स्टार्टअप हुआ था? गेम्स फाइट। आप इस इंडस्ट्री में कैसे आए थे? मतलब मैं 12th के बाद आया था, क्योंकि 12th के पहले कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी, मैं जैसे किसी ने मुझे मारा था। अच्छा। मैंने मैं सेल्फ डिफेंस क्लासेस में गया था, फिर वहाँ पे मैंने स्टार्ट किया। देन एक प्रोफेशनल फाइटर से मुलाकात हुई, उसने फिर इंटर कराया मुझे फाइटिंग में। मतलब आपकी छोटी सी मारपीट हुई और आपने थोड़ा सा प्रॉपर डिफेंस सेक्टर को लेते हुए कहा कि अब भाई मेरे ऊपर अगली बार कोई हमला ना हो तो हम भैया इस इंडस्ट्री को ऑप्ट करते हैं, कुछ ऐसा। अच्छा, तो ये बताइएगा, बीइंग अ फाइटर जब आप फाइट करते हैं तो फिजिकल डैमेज तो आता ही है, तो इसकी रिकवरी कैसे होती है, किस तरीके से होती है या कितना टाइम टेकिंग होती है? अगर बॉडी में कोई डैमेज होता है, लाइक जैसे मेरी नाक टूटी है, एक बार हाथ टूटा हुआ है, तो अब फाइटर जो होता है वो रेस्ट नहीं करता, वो मुश्किल से 1 वीक या 3-5 डेज लेता है, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी की रिकवरी 1 मंथ तक होती है, बट वो ट्रेनिंग नहीं छोड़ता है। ट्रेनिंग नहीं छोड़ता। और ये प्रैक्टिकली जैसे आपकी मान लीजिए आपकी रिकवरी मोड में है, तो क्या उस दौरान आप बीच में उतर के फाइट करते हैं या उस दौरान में आप केवल रिकवरी मोड में रहते हैं? इंजरी है छोटी मोटी है तो ट्रेनिंग करता रहेगा, बट फाइट जब तब लेगा जब वो प्रॉपर तरीके से रिकवर हो जाएगा, तो ये तो बड़ा मैनेजेबल होता है। हाँ। तो अभी तक का जिस हिसाब से आपने इंडिया को इतने सारे, तो अगर मैं इनके बारे में बताना चाहूंगा तो टाइटल्स बहुत ज्यादा ही कम पड़ जाएंगे मेरे पास, तो मैं चाहूंगा राणा जी खुद अपने बारे में, अपने कुछ टाइटल्स के बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं। इनाम दिलवाए हैं आपने, इंडिया को इतने अच्छे से रिप्रेजेंट करा है, तो इंडिया को देखते हुए आपका अगला विजन क्या है? अभी मैं अपना मैच लूंगा मैं दुबई में, जहाँ तक मार्च में लास्ट में, मेरी नेक्स्ट फाइट वहीं पे होगी। तो अभी तक का अभी आपके कितने टोटल फाइट हो चुके होंगे और इंडिया के बाहर उसमें कितने हो चुके होंगे, एक आइडिया? मेरा प्रोफेशनल एमएमए रिकॉर्ड 12 विन 3 लॉसेज है, जिसमें से 6 से 7 फाइट इंडिया के बाहर की है। 6 डिफरेंट कंट्रीज की है, मतलब चाइना की है, ऑस्ट्रेलिया की है, दुबई की है, बहरीन की है, थाईलैंड की है। मतलब आप यहाँ पे तब जाके प्रॉपर फाइट वगैरह कर चुके हैं? हाँ जी। ग्रेट। अच्छा, तो ये बताइएगा, जैसे आपका अलग अलग देशों में आप जाते हैं या भारत में जब कभी आपका ये फाइट होता है, तो जब आप भारत में लड़ते हैं या आप कभी कहीं बाहर लड़ते हैं, तो दोनों में एक्सपीरियंस का क्या फर्क रहता है? एक्सपीरियंस लाइक इंडिया में तो खैर अगर इंटरनेशनल मैचेस है तो पब्लिक का बहुत सारा सपोर्ट मिल जाता है। ओके, मतलब वो थॉट ऑफ हूटिंग मतलब वहाँ अभी एक मैच था इंडिया अफगानिस्तान से, तो वहाँ पे करीब 10,000 पब्लिक थी जो सिर्फ मुझे सपोर्ट कर रही थी। ओके। इंडिया अफगानिस्तान था वहाँ पे, एंड बाहर थोड़ा सा डिफरेंट ऑडियंस होती है, मोटिवेशनल फैक्टर की प्रॉब्लम रहती होगी। हाँ, बट फाइटर्स में रेडी रहता है। बाहर जैसे सिंगापुर में मैच था, सो वहाँ पे ऑडियंस उनकी साइड कई बार होती है, अदरवाइज फोकस लेवल सेम रहता है। तो ये जो आपकी ट्रेनिंग रहती है, बेसिकली आपके कोई इसमें गुरु है, कोई लीडर है, या आप खुद ही आगे लोगों को ट्रेन करते करते आगे आप ट्रेंड हो रहे हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? सबका एक कोच होता है। जो मेरा कोच थे वो पार्थ घोष है, जो कि यहीं पे लखनऊ रहते हैं। हाँ, जब फाइट होती है, बड़ी फाइट्स होती है, तो कैंप्स के लिए इंडिया के बाहर जाना पड़ता है, तो 2 मंथ्स कैंप्स हो गया, डिफरेंट कैंप्स करके जो है फिर फाइट्स को फिर खेलते हैं, क्योंकि वहाँ अगर आपको लाइक किसी बड़े फाइटर्स खेलना है तो आपको बड़े फाइटर्स के साथ ट्रेन भी करना पड़ेगा। तो जैसे कोच आप बता रहे लखनऊ के हैं, जब आप बाहर कभी फाइट वगैरह के लिए जाते हैं तो क्या उस कोच का आपको सपोर्ट रहता है, वो साथ में आपके जाते हैं या? जब भी फाइट होती है तो साथ में जाते हैं, चाहे कोई भी मतलब फाइट रही हो, हमेशा वो साथ रहेंगे ही रहेंगे आप। तो इसके अलावा क्या आप अपना भी आपने कुछ ओपन करा हुआ है लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए या? हाँ, लखनऊ में आयरन कोर पे ओपन हुआ है डॉक्टर के नेम से, जो कि नेक्स्ट 1 वीक में स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट है ये आपका? अपकमिंग प्रोजेक्ट है, ऑलमोस्ट डन है, बस जल्दी स्टार्ट हो जाएगा ताकि और भी फाइटर्स निकले और लोग भी एम में ट्रेन करें। किस नाम से रहेगा ये टोटल? डॉक्टरगन आयरन कोर, या आयरन कोर में है डॉक्टरगन। मतलब ये आयरन कोर का ही पार्ट होगा। ओके। तो ये आपके अंडर रहेगा? ये मेरे अंडर रहेगा। ये हालांकि प्रतीक, तो वहाँ पे मतलब क्या, सॉरी, प्रतीक यादव का जिम है। ओके। बट ये और डॉक्टरगन मेरे अंडर में है। तो उसमें बेसिक पर्पस क्या होगा? जैसे अगर मेरी लखनऊ की जो ऑडियंस सुन रही है वो जानना चाह रही है कि आप किस तरीके से क्या ला रहे हैं, किस तरीके की ट्रेनिंग देंगे, तो थोड़ा सा इसको मैं चाहूंगा एक्सप्लेन करके पब्लिक तक आपका मैसेज पहुंचे कि आप करना क्या चाह रहे हैं वहाँ पे। द ऑक्टागन जो है एक फाइटिंग जिम है, यहाँ पे आपको बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, ब्राजीलियन जी
तो सारी तरह की मार्शल आर्ट्स मिलती है। बेसिकली एक प्रोफेशनल जिम है जहाँ प्रोफेशनल फाइटर्स रहेंगे, रेसलर्स मिलेंगे एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिटनेस एक्टिविटीज़ भी हैं। तो इसमें ट्रेनिंग आप ही देंगे या आपके अंडर कुछ कोचेस रहेंगे, कैसे रहेगा? 2 कोचेज और हैं, एक है रेसलर, एक है बॉक्सर। सो हर कोच का एक डिफरेंट पार्ट है उस जिम में। और रहेगा ये जिम के अंदर ही? वो एक जिम के अंदर ही है, उसके अंदर सब कुछ है, केज है, आपके अंदर बैग है, तो आपको कंप्लीट सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। अगर मैं ये जानना चाहूँगा, आपने इतनी फाइट्स आज तक की करी हुई है इंडिया में, मे बी अब्रॉड में, अलग अलग कंट्रीज में, तो अब तक की आपकी सबसे क्रिटिकल फाइट हम किसको कहेंगे? टफ फाइट। टफ फाइट। सबसे टफ फाइट थी मेरी इंडिया और अफगानिस्तान की, बिकॉज स्ट्रॉन्ग था वो भी, रेसलर था। सो उस फाइट में ऑलमोस्ट मेरी नाक टूट गई थी, बट एट द लास्ट मोमेंट फाइट को विन कर गया था। मतलब नाक टूटने के बाद भी आप फाइट करते रहे थे? सो लास्ट में ट्रायंगल लगा, वो बेहोश हो गया, देन फाइट को मैं विन किया। सो उस फाइट में करीब 20-25 मुक्के खाया हूँ मैं। अरे अभी तक तो हम लोग केवल ये सब मतलब मूवीज में देखते आ रहे हैं या टीवी शोज में देखते आ रहे हैं, जब प्रैक्टिकली मैं सुन रहा हूँ बड़ा अच्छा सा लग रहा है कि मतलब नाक टूटी है, इंजरीज हुई है, ब्लड भी आ रहा होगा, उसके बाद भी आप एक प्लेयर की तरह, एक फाइटर की तरह फाइट लड़ रहे हो और हमारे हिंदुस्तान को एक अच्छे अवार्ड दिला रहे हो, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो मेरी तरफ से फिलहाल आपको बहुत अच्छा बड़ा सा एक सैल्यूट है। और मैं चाहूंगा जो भी हमारी ऑडियंस देख रही है, सर के लिए एक रिस्पेक्ट बनती है, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं सैल्यूट जरूर दीजिएगा इनको प्लीज। अच्छा ये बताइएगा, आप अभी तक का कितनी बार हारे हैं या कितनी बार जीते हैं? क्या कुछ इस तरीके का कुछ याद है आपको? 6 बड़ी फाइट्स में से 4 बड़ी फाइट्स लॉस हुई हैं, जिसमें 2 एक बड़े विन है जो कि इंटरनेशनली हैं, लाइक सिंगापुर में और अफगानिस्तान के अगेंस्ट था। कुछ फाइट्स बड़ी थी जो कि मेरे से लॉस हुई हैं। तो हमारी ऑडियंस और हम ये दोनों जानना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए आप कोई फाइट को हार जाते हो, तो उस वक्त आपके मन में क्या फीलिंग आ रही होती है कि भाई आपके ऊपर इतनी सारी जिम्मेवारियां थी कि भाई आप हमारे हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अब आप वापस कंट्री में आ रहे हो, लेकिन आप वो फाइट जीतने की जगह हार गए हो, आपकी इतनी सारी प्रिपरेशन रही होंगी, आपके मन में क्या फील आ रहा होता है उस समय? सो फाइट अगर लॉस होती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डीमोटिवेट कुछ टाइम के लिए इंसान होता है, और कहीं ना कहीं थोड़ा सा खराब लगता है, बट ये है कि फाइट्स है, सो हमें वापस प्रिपेयर करके देन कम बैक करते हैं। मतलब एक नए मोटिवेशन के साथ एक कम बैक का आपका प्रिपरेशन रेडी हो जाती है। सो एक फाइट थी जो लॉस्ट हुई है मेरी, लास्ट नवंबर में थी। सो अभी मेरा प्लान है मार्च में लड़ने का। मार्च में कहाँ पे था अपनी तैयारी? मार्च के लिए कहाँ पे है? सो मार्च में प्लान है मेरा, दुबई में लेंगे या फिर इंडोनेशिया में। सो अभी फाइनलाइज हो जाएगा, बट ये कि मार्च में एक अच्छा कमबैक होगा। तो अभी तक का अगर मैं बात करूं कि टोटल आपकी इतनी फाइट हुई है, बट आउट ऑफ कंट्रीज की अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो टोटल अब तक कितने कंट्रीज में आप घूम के आ चुके हैं? करीब 9 से 10 कंट्रीज। ओनली फॉर द फाइट पर्पस या घूमना फिरना भी है उसमें? घूमना फिरना तो एक ही बार हुआ है, बट बाकी टाइप फाइट्स के पर्पस से जाना होता है। जैसे मैं चाहूंगा कि अगर कंट्रीज के नाम आपको याद है, एक बार बताएं आप। सो लाइक ऑस्ट्रेलिया है, इंडोनेशिया है, बहरीन है, थाईलैंड है, आपका दुबई है। तो ये जैसे आप अलग अलग कंट्रीज में जा रहे हैं, सबकी अलग अलग फील रहती है? अलग अलग फील रहती है या फीलिंग सब में सेम रहती है? बस जाना है, लड़ना पड़ना है और वापस आ जाना है, ऐसा कुछ होता है? मोस्टली जब फाइट होती है तो इंसान फोकस रहता है फाइट पे, अब वो पूरा ध्यान फाइट पे लगाता है। देन ये है कि अब डिफरेंट जगह जा रहे हो, डिफरेंट कल्चर होता है, so डिफरेंट आपको माहौल मिलता है वहाँ पे हर फाइट कंट्रीज में। मैं चाहूंगा थोड़ा सा ये बताइए, जैसे आप एक इतने बड़े फाइटर हैं, तो आपका एक डाइट प्लान, डाइट शेड्यूल क्या रहता होगा? जो फाइटर होता है बेसिकली वो नॉर्मल डेज में कुछ भी खाता है। बहुत सारे फाइटर होते हैं सब कुछ खा लेते हैं, लेकिन उनका वर्कआउट इतना हार्ड होता है कि वो सारी चीज़ राइज कर जाते हैं। वो जब फाइट क्लोज आती है तो उनको वेट कटिंग प्रोसेस होता है जो फॉलो करना पड़ता है, लाइक क्योंकि उनको वेट में रहना है, तब वो प्रॉपर डाइट प्लान चार्ट बनाते हैं, तब उसको फॉलो करते हैं। ये चार्ट भी कोच के द्वारा ही कराया जाता है। और कुछ स्लीप साइकिल भी होती है कि इसी को हमको ऑप्ट करते हुए आगे चलना है? कोई स्लीप साइकिल भी होती है कि हमको इतने घंटे ही सोना है या इतने घंटे ही जागना है, ऐसा कुछ? मोस्टली फाइटर रिकवरी में ध्यान देते हैं अच्छे से, तो वो दिन में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं। अच्छा, स्लीप अच्छी चाहिए। और तो एटलीस्ट 10 से 11 घंटे की स्लीप उसको पूरे 24 घंटे में चाहिए, ताकि बॉडी अच्छी रिकवर करे, देन अच्छे स्ट्रेन करे, देन नेक्स्ट डे के लिए दोबारा रेडी हो। और आपने अभी आगे इंडिया को लेके क्या विजन मेंटेन किया हुआ है, क्या सोचा हुआ है आगे इंडिया को लेके? मेरी कोशिश है कि मैं इसके पहले 70 केजी फाइट खेला था, मैं चाह रहा हूँ कि अब जो नेक्स्ट फाइट होगी उसमें अपना वेट ड्रॉप करके मैं बेंटमवेट में जाऊँ 61 केजी में। मैं चाह रहा हूँ एक वर्ल्ड टाइटल मैं इंडिया को दे पाऊँ। ओके। सो एक बड़ी चीज़ होगी, और अभी तक हिस्ट्री में किसी किया नहीं है। सो मेरा पूरा फोकस है कि मैं किसी और कंट्री का वर्ल्ड टाइटल लाके
इंडिया के थ्रू। चलिए, बहुत बेस्ट ऑफ लक है हमारी तरफ से, हमारी ऑडियंस की तरफ से। अच्छा, थोड़ा सा ये बताइएगा, आज की यूथ में हम अगर बात करें, आज की सेंचुरी में बेसिकली बात करें, तो हमारा जो यूथ है पैसों के पीछे भाग रहा है, चाहे हम हो चाहे कोई और हो, हमारे सामने कैमरामैन हो या हमारी ऑडियंस हो, हर कोई पैसा 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 कर रहा है। आपके इंडस्ट्री में अगर हम पैसे की बात करें तो क्या इसमें पैसा है या सिर्फ फाइट 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 है? पैसे तो बहुत सारे हैं, बस ये कि आपको पहले अगर आप पैसे देख के इस गेम में आओगे तो पैसा नहीं है, बट अगर आप इसको सच में आप लाइक करते हो और आप प्रोफेशनल बनना चाहते हो तो आपको टॉप लेवल पे बहुत अच्छे पैसे हैं। अभी एक फाइट ऑर्गेनाइज होने वाली है, टॉप लेवल फाइट की बात करें तो व्हाइट हाउस में, जो डोनाल्ड ट्रंप अपने घर में ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो तकरीबन $100 मिलियन एक फाइटर ले रहा है। जैसे कॉनर मैकग्रेगर है, करीब 700-800 करोड़ रुपए एक फाइट मिल रहा है। अगर आप मीडियम फाइटर की बात करोगे वो एटलीस्ट 5 to 20,000 के बीच के पैसे कमा लेता है वो। सो इसमें अच्छे पैसे, ये फाइट के पैसे, इसके अलावा स्पॉन्सरशिप है, लोगों का सपोर्ट है, तो एक अच्छा पैसा मिलता है। अगर आप मतलब इस मेहनत में वर्थ है अगर आप अच्छी मेहनत करते हो और आप अच्छे लेवल पे अपनी कंट्री को या अपने आप को रिप्रेजेंट करते हो तो एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है इसमें। तो आज की जो हमारी जनरेशन चल रही है, जो टीनेज है, आप उनको क्या सजेशन देना चाहोगे कि एक अच्छी इंडस्ट्री इसमें आना चाहिए? अगर आपको इंटरेस्ट है किसी का फाइटिंग में तो बिल्कुल आना चाहिए, बट ये कि इस थोड़ा डेंजरस गेम है तो कई लोग पीछे हट जाते हैं। जो आपने शब्द यूज करा कि थोड़ा डेंजरस गेम है, क्या इस डेंजरस को हम ये भी कह सकते हैं क्या जानलेवा गेम भी है? ये जो बेसिकली MMA है, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सबसे टफेस्ट गेम में से एक है। तो कई लोग की कई बार, नॉट एवरी टाइम बट सम टाइम, थोड़ा सीरियस इंजरी हो जाती है। कैजुअलिटी होती है, कैजुअलिटी या इंजरी? कुछ टाइम डेथ हो चुकी है, होती है। हाँ होती है। और कई बार आपको फाइट के बाद तो आपको इंजरी होगी, कई बार माइनर सी होगी, कई मेजर सी होगी जरूर। मतलब एक जुनून है ये, मतलब पैसों को तोड़ के आना है तो बेकार इंडस्ट्री है। जुनून अगर आपको अपना चाहिए तो उसके लिए आप एक मारोगे, दो वो भी मारेगा, तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजरी जरूर होगी। आज आप हमारे चैनल में आए, आपसे इतनी अच्छी सारी बातें हुई, आपसे बहुत नॉलेजेबल बातें हुई, बहुत अच्छा लगा, काफी नॉलेज लेके। हमारी ऑडियंस कॉफी विद सरदार जी के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? सो थैंक यू सो मच इन्वाइट करने के लिए। ऑडियंस के लिए ये है कि एटलीस्ट हर इंसान जाके अपने आप को ट्रेन करे, थोड़ा सा आप जिम जाओ या अपने आप की फिजिकल एक्टिविटी करते रहो आप, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके तो कुछ नई स्किल्स सीखो आप, लाइक फाइटिंग, जो आपके साथ हमेशा सेल्फ डिफेंस या लाइफ टाइम के लिए काम आएगी। बहुत ही अच्छा मैसेज है, बहुत ही अच्छा संदेश है। एंड थैंक यू सो मच राणा जी फॉर कमिंग टू माई शो कॉफी विद सरदार जी। थैंक यू सो मच।